अगर आपको बोर्ड का नहीं दिखता तो हमें असुविधा के लिए खेद है, हमारा फ़ोन इतना ही लूट ले पाता है भाई, थोड़ा समझना। फिफ्थ पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि कोर्ट के पास पावर है इंटरप्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट को, ठीक है। अब ये दोनों लोग लड़ सकते हैं। अब घर में स्टेट, सेंट्रल और स्टेट के बीच में लड़ाई हो सकती है, पापा मम्मी के बीच में लड़ाई हो सकती है, लेकिन अब इसका फैसला कौन करेगा? एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, एक यानी कोर्ट बना के बैठा दिया गया है। तुम्हारे दादाजी हो सकते हैं वो, या तुम्हारे नाना नानी हो सकते हैं, जो कि इन दोनों के बीच में आएंगे और बताएंगे कि नहीं भाई लड़ो झगड़ो मत, और पावर्स को फिर से डिसाइड करेंगे। अगर कोई कुछ भूल गया होगा तो उसे वो याद दिलाएंगे। तो कोर्ट के पास वो पावर होती है कि वो इंटरप्ट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को भी, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव भी कर सकता है वो सीधा अपने लेवल पे लेके, और सरकार को बता भी सकता है कि नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा ये काम है, सीधा बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम 6 पॉइंट की ओर। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड होता है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू यानी अब मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे घर की इनकम, यानी जो फादर कमा रहे हैं, मदर कमा रहे हैं, जो भी है, ₹30,000 है, ठीक है। एकदम से एग्जाम आया मेरे, 30,000। अब इसे क्लियरली डिफाइंड किया गया है कि तुम्हारे पास लोकल लेवल के पास सिर्फ ₹20 महीने का जाएगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा दे देते, ₹200 महीने का जाएगा, ठीक है। और मदर के पास आएगा सपोज 10K, और बाकी रिमेनिंग पार्ट सेंट्रल के पास रहेगा। तो ये क्लियरली डिफाइंड हो जाता है अगर तुम्हारे पास इनकम पहले से पता है तुम्हें, तो जो सोर्स ऑफ इनकम है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कितना पैसा किसके पास जाने वाला है, ये सारी चीजें पहले से डिसाइड होती है। फिर आता है 7th पॉइंट हमारा, फेडरल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं लेकिन छोड़ो मत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बिल्कुल आसान है लिखने में। फेडरल सिस्टम क्या होता है? दो चीजें करता है, पहला तो सेफ गार्ड देता है और प्रमोट करता है यूनिटी को। सेफ गार्ड एक कवच बना के देगा पूरे कंट्री के लिए, और यूनिटी को प्रमोट करेगा कि सब में एकता बनी रहे। और दूसरा क्या करता है? एकोमोडेट करता है रीजनल डाइवर्सिटी को, यानी जो लोगों के में विभिन्नता है ना, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, पहली बात तो ये हो गई रीजनल। दूसरा, कोई नीचे से आता है, पिछड़े वर्ग से आता है, कोई ऊंचे वर्ग से आता है, जो रीजनल डाइवर्सिटी चल रही, रीजन के वाइज डाइवर्सिटी चल रही, कोई मुंबई जैसे बड़े शहर से आता है, कोई रीवा जैसे छोटे शहर से आता है, तो ये जो रीजनल लेवल पे डाइवर्सिटी चल रही है उसे दूर करने का काम कौन कर रही है? फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि अब हर पोर्शन पे कंट्री के इक्वल ध्यान दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है, और जो तुम्हारे 5 नंबर है ना, उसका मेरे को लगता है कि यही क्वेश्चन इस बार आने वाला है। इस पॉइंट को, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को अच्छे से पढ़ लेना। चलो अभी जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा नहा धो के आता हूँ, और तुम भी कुछ तैयार यार होके आओ, अच्छे से नहा धो के रोटी खा के आओ। हम मिलते हैं फिर थोड़ी देर।